हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पवन चौधरी। वेलकम टू अन अकेडमी। ये अन अकेडमी का एक नया इनिशिएटिव है, अन अकेडमी ज्ञान कोश, जिसके अंदर हम MPPSC से रिलेटेड कई सारे जो टॉपिक्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। ये कोर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस कोर्स के अंदर MPPSC से रिगार्डिंग आपकी जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन के कई सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। कई सारे कोर्सेज ऑलरेडी अन अकेडमी के मेन चैनल्स पे चल रहे थे, तो वो जो कोर्सेज हैं वो कई सारे कोर्सेज इस चैनल के ऊपर स्टार्ट होंगे। अब इसका जो नाम रखा गया है ज्ञान कोश, वो इसलिए रखा गया है कि MPPSC के लिए एक रिपोजिटरी आप लोगों के पास अवेलेबल होगी। कई सारे ऐसे टॉपिक्स जो आपको कहीं किसी बुक में या किसी और जगह पे नहीं मिलते हैं, वो सभी प्रकार के टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। साथ ही इसका जो मेन फोकस है वो है MPPSC स्टूडेंट ओनली। व्यापम या दूसरी कैटेगरी के रिलेटेड जो वीडियोस हैं काफ़ी कम इसके अंदर होंगे। तो किन किन चीज़ों के ऊपर मेन फोकस हम लोगों ने किया है उसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फोकस रहेगा वो NCERT के कोर्सेज रहेंगे। NCERT के अलावा जो MP बोर्ड या फिर आपका तमिलनाडु बोर्ड है उसके कोर्सेज रहेंगे, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है NCERT। जब तक आप NCERT का स्टडी नहीं करते हैं तब तक आपकी प्रिपरेशन माना जाता अधूरी रहती है। अब नई NCERT, पुरानी NCERT, तो वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि हम जो न्यू वाला NCERT है उसको अभी कवर कर रहे हैं। और जो ज्योग्राफी का NCERT ऑलरेडी पुरानी चैनल पे हो चुका है, तो उसको मैं इधर अपलोड कर दूंगा या वो आप वहाँ पे देख लें। बाकी हिस्ट्री का जो 12th का NCERT है उसको मैं स्टार्टिंग से यहाँ स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा आपका साइंस का जो NCERT है, साइंस का NCERT हम कवर करेंगे यहाँ पे। देन इकोनॉमी का जो है, इंडियन इकोनॉमी 9 से 12 तक वो इकोनॉमी है। उसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो NCERT है जो स्पेशली सिर्फ CBSE का आता है वो हम कवर करेंगे। साथ ही तमिलनाडु बोर्ड का 11th और 12th का जो बुक है स्पेशली वो इंग्लिश में मिलता है, आपको हिंदी में नहीं मिलता, लेकिन हम उसको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करेंगे जैसे हम NCERT कवर कर रहे हैं। उसके अलावा स्पेशल सीरीज़ होगी मेंस आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि अभी 2019 के लिए एक नया सीरीज़ है वो मैंने लॉन्च किया है। एंड उस सीरीज़ के अंदर पूरा जो टॉपिक है, जितने भी आपके पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस से रिलेटेड जो आंसर राइटिंग है वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो वो ऑलरेडी 14 से, मतलब कल से उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, पूरी जानकारी उसकी मिल जाएगी, है ना। उसका ऑलरेडी जो टाइम टेबल है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ पेपर 1 के पार्ट A का। तो पूरा मेंस का आंसर राइटिंग आपके टॉपिक वाइज, कि आपका टॉपिक नंबर 1.1, 1.2, तो हर टॉपिक का आंसर राइटिंग आपको करना जरूरी है, तभी जाकर आप मेंस के अंदर आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अब उसमें एक चीज़ और ये होती है कि कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपने कभी सुने नहीं है या प्रैक्टिस नहीं की है। तो मैंने एक पूरा स्टडी किया जिसमें मुझे पता चला कि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपकी MPPSC, मतलब जो पेपर 1 है उसके अंदर, जो UPSC जो मेंस आंसर राइटिंग मेंस होता है आपका ऑप्शनल लेंस, वहाँ से कुछ लोग क्वेश्चन वहाँ पर आपको पिक करते हैं। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन मैं वहाँ से भी पिक करूँगा, कुछ खुद से भी क्वेश्चन बनाऊंगा। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको उसके अंदर होने वाला है। उसके बाद एक स्पेशल सीरीज़ है ऑन द वीकली करंट अफेयर, तो पूरे वीक का करंट अफेयर इसके अंदर कवर होगा, नेशनल और मध्य प्रदेश दोनों, तो दोनों सेपरेटली होगा। नेशनल करंट अफेयर अलग होगा और आपका वीकली मध्य प्रदेश करंट अफेयर अलग होगा। उसके बाद स्पेशल सीरीज होगी ऑन द इंडियन पॉलिटी के ऊपर। तो इंडियन पॉलिटी के छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इट मे बी पॉसिबल कई सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको लगेगा यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई सारे केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन केसेस के बारे में हम बात करेंगे। जैसे अभी रिसेंटली प्रशांत भूषण का जो केस हुआ या मुलगारकर केस है, ऐसे कई सारे केसेस हैं, केशव नंदन भारती केस है, उन केसेस के बारे में, इंपॉर्टेंट जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं उनके बारे में। उसके बाद एक स्पेशल सीरीज होगी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, भारतीय आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर। तो उससे रिलेटेड कई सारी अपडेट्स अभी कोविड के कारण और बाकी चीज़ों के कारण आती है, तो वो पूरा अपडेट हम उसके अंदर देखेंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे वीकली कई बार आपको आते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो उसका पूरा हिस्ट्री और पूरा बैकग्राउंड है वो वहाँ पर देखेंगे। तो कई सारे करंट के टॉपिक आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आप उनको पढ़ते नहीं हैं या आप उनको कई बार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही क्वेश्चंस कई बार आपको एग्जाम के अंदर 3 नंबर में या 5 नंबर में आ जाते हैं, सबसे स्पेशली 3 नंबर के अंदर। अब उसके अलावा, मतलब इसके बाहर निकल के आपकी आंसर राइटिंग और 3 नंबर 5 नंबर से बाहर निकल के कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपके इंटरव्यू के अंदर या आपके खुद के नॉलेज को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है वो टॉपिक आपको एग्जाम में ना आए, या एग्जाम के लिए आपको लगता है, मुझे भी लगता है इंपॉर्टेंट ना हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो जनरल नॉलेज है, आपकी अवेयरनेस है, आपकी जो एक तरीके से इंटेलेक्चुअलिटी है, उसको डेवलप करने के लिए वो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स हम इंक्लूड करेंगे। कई सारे मोटिवेशनल जो कोर्सेज हैं या मोटिवेशनल आपकी जो इंटरव्यूज़ हैं वो मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो कई सारे लोग लाइनअप हैं, कई सारे लोगों को आप जानते हैं, कई सारे लोगों को
आपने नाम भी नहीं सुना है। तो ऐसे कई सारे लोगों के इंटरव्यूज़ हैं या कई सारी मोटिवेशनल स्पीचेज़ हैं, वो कई सारी चीज़ें इसके अंदर मैं ऐड करूँगा। तो इसको अभी सब्सक्राइब करो चैनल को, और आज शाम से ही इसके ऊपर जो लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यूएशन में लेक्चर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो हमने 6 PM का जो एक रेगुलर टाइम है वो टाइम अभी रखा है लेक्चर के लिए। इसके अलावा कई सारे लेक्चर्स जो हैं मैं ऑफलाइन बाद में अपलोड करता रहूँगा, छोटे छोटे लेक्चर्स जो होते हैं। और जो लाइव क्लासेस हैं वो 6 बजे या 7:30 बजे जो भी टाइम होगा, तो बेसिकली अभी 6 PM पे जो लाइव क्लासेस हैं वो आपकी रन होगी। सो अभी इसको सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।